शरीर मानव का मिलने पर, मानव का शरीर प्राप्त होने पर भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति को धारण करना, महादेव की भक्ति को अपने भीतर उतारना, अगर शरीर मनुष्य का मिल गया और मनुष्य का शरीर मिलने पर शिव भक्ति आप कर रहे हैं, भगवान शंकर की विरल भक्ति को आप अगर धारण कर रहे हैं, भगवान शिव का यदि आप भजन कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि फिर इस मृत्यु लोक में दूसरा जन्म हमारा नहीं होगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शिव की भक्ति जरूरी है। भगवान शंकर की अविरल भक्ति जरूरी है। एक चक्र चलता है हमारे जन्म और मरण का, बार बार जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना। ये जन्म और मरण का जो चक्र है, इस चक्र का पहिया शिव रोक सकते हैं। इस चक्र का पहिया भगवान देवाधिदेव महादेव रोक सकते हैं। और केवल वो रुकता कैसे है? आपके शंकर का गुणगान करने से। आप अगर शिव जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव की भक्ति को अपने हृदय में उतार रहे हो, धारण कर रहे हो, तो समझ लो कि आपका बार बार फिर जन्म नहीं होगा। भीड़ बहुत होती है ना, तो लोग धक्का मारते हैं। जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो लोग धक्का देते हैं, धक्का मारते हैं। बोलो सही है कि गलत है? आप बहुत भीड़ है तो लोग आपको धक्का देंगे, धक्का मारेंगे। उसी तरह भीड़ में लोग जैसे धक्का मारते हैं, उसी तरह जब हमारा पाप बहुत बढ़ जाता है, बहुत पाप बढ़ जाता है, तो वो पाप भी पुण्य को धक्का मारता है कि तू यहाँ से हट जा। हमारा पाप पुण्य नहीं करने देता, पाप पुण्य को प्रबल नहीं होने देता, पाप पुण्य को धक्का मारकर एक और कर देता। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बहुत भीड़ होने पर लोग धक्का देते हैं, उसी तरह पाप भी पुण्य को धक्का देता है कि तू एक और हो जा, इसको पाप करने दे, इसको पाप और बढ़ाने दे। पाप जब बढ़ेगा तो ये अच्छा कर्म अगर करेगा तो इसको भगवान की शरणागति मिल जाएगी, और अगर पाप ही पाप करता रहेगा, बेकार ही बेकार कर्म करता रहेगा, तो फिर भटक जाएगा। फिर पुनः भटक जाएगा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिससे भीड़ धक्का देती है, बहुत भीड़ होने पर धक्का लगता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करते हैं, शिव जी की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, शंकर भगवान के भजन में हम डूबे रहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम जपते रहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान करते रहते हैं, तो भगवान शिव भी हमें उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक थोड़ा सा धक्का मार ही देते हैं और हम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही जाते हैं।
मान लो यदि किसी एक लक्ष्य को आप लेकर बैठे हैं, बाबा हमारा ये काम कर देना, बाबा हमारा ये कार्य पूर्ण कर देना, बाबा हमारा ये कार्य पूर्ण कर दीजिए, बाबा ये हमारा काम है, आप पूरा कर देना, आप ये कृपा कर देना, आप ये दया कर देना, आप ये करुणा कर देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपका वो कार्य नहीं हुआ, मान लो तुमने मेहनत भी करी, सब कुछ करा, खूब मेहनत कर कर तुम आगे भी बढ़ गए, सब कुछ हो गया और तुम्हारा वो कार्य जो तुमने सोचा था वो नहीं हुआ, तो भगवान शंकर को उसके लिए भी धन्यवाद देना। तुम्हारा सोचा हुआ कार्य अगर नहीं हुआ है तो भगवान शंकर को उसके लिए भी धन्यवाद देना कि बाबा हो सकता है कि तूने मेरे लिए और भी कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए अभी तूने वो कार्य नहीं होने दिया, आगे चलकर तू जरूर करेगा। हम ये विचार ना करें, हम हमारे मन में ये भाव उत्पन्न ना करें, हमारे मन में ये विचार लेकर ना आए, हमारे मन में हम ये भाव लेकर ना आए कि बाबा ने हमारी नहीं सुनी या बाबा ने हमारे लिए कार्य नहीं किया ना। जितने इस पवित्र पावन प्रांगण के अंदर बैठकर, इस फरीदाबाद की पवित्र भूमि पर बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने भगवान शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा को सुन रहे हैं, आप अपने मन में एक भाव लेकर आओ कि भोले बाबा, भगवान शिव, माँ जगत जननी माता जगदम्बा पार्वती हमारे माता पिता हैं और हम छोटे से एक बच्चे हैं। हम बहुत बड़े नहीं, हम बहुत छोटे हैं। बड़े बने रहने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो जाती है, छोटे बने रहने में कोई तकलीफ नहीं। यहाँ जितने बड़े बड़े बैठे हैं ना, जितने यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हों, फैक्ट्री के मालिक बैठे हों, जितने पदाधिकारी गण बैठे हों, जितने 2-4 मकान, बंगला, गाड़ी, जमीन, जायदाद के खूब पैसे वाले भक्त बैठे हों, तो उनसे पूछना कि एक साधारण सा भक्त और एक धनपति, दोनों में क्या अंतर है? जो ज़्यादा बढ़ता चले जाता है, मानसिक टेंशन उसको बढ़ता चले जाता है। जो साधारण है, एकदम छोटे से मकान में रह रहा है, अपनी ज़िंदगी मस्त होकर जी रहा है, 2 रोटी प्रेम की खा रहा है, गाड़ी है, धर्मपत्नी, बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं, वो अपना जीवन जी रहा है। रोड का कितना भी टैक्स जमा कर दो, रोड टैक्स कितना भी जमा कर दो, पर रोड पर रह नहीं सकते। आप लोग जब गाड़ी उठाते हैं, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं, 2 व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं या बड़ी कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो उसमें रोड का टैक्स जमा होता है। रोड का टैक्स कितना भी जमा कर दो, पर आप रोड पर रह नहीं सकते। आप मकान बनाकर रोड पे नहीं रह सकते। तो आप कहो कि हमने रोड का टैक्स जमा करा, हम तो यहाँ मकान बना के रहेंगे। हमने रोड का टैक्स जमा करा है, हम तो यहाँ बीच रोड पे हमारी गाड़ी खड़ी करके हम तो यहाँ 4 घंटे तक, 8 घंटे तक, 10 घंटे तक, 12 घंटे, 24 घंटे खड़े रहे। नहीं, रोड का कितना भी टैक्स जमा कर दो, पर रोड पर तुम रह नहीं सकते। उसी तरह परिवार, कुटुंब, कबीला और दुनिया के लिए तुम कितना भी कर दो, पर तुम्हें कोई अच्छा कहने वाला नहीं मिलेगा। आखिरी में तुम्हें ताने सुनना ही पड़ेगा।
तुम रोड का टैक्स जैसे जमा करते हो तो रोड पर मकान नहीं बना सकते, रोड का टैक्स जमा करते हो तो रोड पर तुम रह नहीं सकते, रोड का टैक्स जमा करते हो तो रोड पर तुम अपनी गाड़ी 24 घंटा 36 घंटा खड़े नहीं कर सकते, रोड का भले तुम टैक्स जमा कर दो पर रोड पर तुम मकान बनाकर नहीं रह सकते, रोड पर तुम रह नहीं सकते। उसी तरह संसार के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बेटों के लिए, बेटी के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए, सखा के लिए, बहन के लिए, रिश्तों के लिए, नातों के लिए, परिवार के लिए तुम कितना भी करना, अपनों के लिए कितना भी कर लेना, चाहे पराई के लिए कितना भी कर लेना, पर तुम्हारे लिए कोई अच्छा नहीं कहेगा। तुम इस विचार को छोड़ दो, तुम इस मन से ये विचार निकाल कि कोई तुम्हारे लिए अच्छा कहे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, रोड का टैक्स जमा करो पर रोड पर मकान नहीं बना सकते हैं, दुनिया के लिए कितना भी कर लो पर अपशब्द सुनने को ही मिलता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को अगर तुमने भूल से भी एक लोटा अगर जल समर्पित करा है, तुम्हारे मरने से पहले, मरने के बाद की गारंटी तो हम भी नहीं देते और ना हमारा शिव पुराण देता है, यहां तो जीते जी की गारंटी है। कई लोग कहते हैं कथा सुनोगे तो बैकुंठ चले जाओगे, बैकुंठ में तुम्हारा निवास होगा। हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे, क्योंकि हम खुद भी जाकर देख के नहीं आए, तो तुमको काय को बोले कि तुम बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे। और जो तुमसे कहे कि बैकुंठ जाओगे कि नरक जाओगे की चर्चा करे तो तुम उनसे कह देना महाराज जी घूम कर आए हो क्या, ऊपर देख कर आए हो क्या, जो गया वो कैसे बता सकता है कि बैकुंठ गया कि नरक गया। तो बैकुंठ और नरक की चर्चा वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में नहीं करी, बैकुंठ और नरक की चर्चा मेरे वेदव्यास जी वर्णन नहीं करते। मेरे वेदव्यास बाबा शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में 12 खंड में इन संहिताओं के अंतर्गत, इन लीलाओं के अंतर्गत भगवान शंकर की गणना कर कर कहते हैं कि पूरा स्वर्ग और पूरी नरक इसी पृथ्वी पर है। बस आप शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक लोटा जल हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारे मरने के बाद क्या देगा इसका वर्णन शिव पुराण नहीं करती। पर शिव पुराण कहती है कि तुम्हारा अगर एक लोटा जल तुम महादेव को चढ़ा रहे हो तो यह पक्का है कि तुम्हारे मरने से पहले वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा, ये निश्चितता है। वो जल तुम्हारा कल बदल सकता है। आपने शिव जी को जल चढ़ाया है, वो चढ़ाया गया जल तुम्हें फल दे सकता है। पौधे किस किस के यहां लगे हैं? पौधे, गमला, गाय का भी पौधा लगा है, लगा तो है तुम्हारे घर में। पौधे जिन जिन के यहां लगे हैं, रोज पानी देते हो कि नहीं देते हो? जम के बोलो जरा, जम के देते हो। फल रोज आते हैं क्या उसमें? जम के बोलो, नहीं। फूल रोज आते हैं क्या उसमें? नहीं। फल भी समय पर आएंगे, फूल भी समय पर आएंगे। कर्तव्य तुम्हारा है कि पौधे में रोज पानी देना है। फल भी आएगा, फूल भी आएगा, समय आएगा तो फल फूल दोनों प्राप्त होंगे। बस पौधे में पानी डाले जाओ तो फल फूल तुम्हें मिलेंगे जरूर। तुमने पानी डालना बंद करा तो फल फूल तुम्हें प्राप्त नहीं होंगे। उसी तरह शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, चढ़ाए जाओ, मेरा भोले बाबा उसका फल तुम्हें जरूर देगा। थोड़ा समय लग सकता है, निश्चित समय पर देगा, देगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी न दर्शन। शंभु शरने मांगू घड़ी दुख काटो दया करी। थोड़ा समय लग सकता है, जल चढ़ाते जाओ,
पौधे में जल डाले जाओ, वृक्ष के नीचे पानी चढ़ाए जाओ, फल आएगा। पौधे में जल डाले जाओ, फूल जरूर आएगा। उसी तरह शंकर पे एक लोटा जल चढ़ाए जाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ, एक ना एक दिन उसका फल जरूर आएगा और तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। चढ़ाए। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा समय आगे पीछे होगा, पर होगा जरूर। विश्वास है तो शिव है। एक कथा आती है बरकरिश महादेव की। एक कथा आती है बरकरेश्वर महादेव की। और ये बरकरेश्वर महादेव कोई साधारण महादेव नहीं है। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है। मही सागर संगम। दुनिया का एक ऐसा तीर्थ मही सागर संगम, जहाँ पर मही नदी सागर में जाकर मिलती है, तो उसको मही सागर संगम कहते हैं। ये वो मही नदी जिसको गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, छिपरा, सरयू, मंदाकिनी जब सब बैठकर आपस में चर्चा करती हैं और आपस में बैठकर हरि का गुणगान करती हैं, तो मही नदी को प्रकट कर लेती। ये मही नदी मध्य प्रदेश से निकलती हुई, राजस्थान से होती हुई सागर में जाकर मिल जाती है, सागर में पहुंच जाती है। जहां पर सागर से उसका संगम हुआ है उसे मही सागर कहते हैं। मही सागर संगम एक ऐसा तीर्थ जहां भगवान शंकर के 4 शिवलिंग विराजमान है, जिसमें से एक स्वयं षडानंद कार्तिकेय जी, जिसको स्थापित करिए स्तंभेश्वर शिव महाराज भगवान शिव। दूसरा कल कथा सुन रहे थे काल भीति की, एक शिवलिंग काल भीति ने प्रकट किया वहां पर महाकाल के। एक स्वयं सिद्धनाथ के रूप में, सिद्धेश्वर के रूप में प्रकट किया, और दूसरा है बरकरेश्वर महादेव। कभी जिंदगी में अगर मौका मिले तो मही संगम एक बार जरूर जाएं और मही संगम का दर्शन करें। बरकरेश्वर गुजरात की पवित्र भूमि पर जाकर ये मही नदी सागर में जाकर समाहित होती है। ऐसा पवित्र भूमि है वहां मही सागर। मही सागर संगम का ये पवित्र संवाद बरकरेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन आता है। एक भटकती भटकती एक बकरी भटकती इस पवित्र मही सागर संगम के पास पहुंच जाती है। अब चींटी को नहीं मालूम है कि मथुरा कौन सा है, कि वृंदावन कौन सा है, कि काशी कौन सा है, कि द्वारका कौन सा है, कि जगन्नाथ कौन सा है, कि बद्रीनाथ कौन सा है, कि केदारनाथ कौन सा है, कि रामेश्वरम कौन सा है। ये चींटी को नहीं मालूम, पक्षी को नहीं मालूम कि कहाँ द्वारका है, कहाँ जगन्नाथ है, कहाँ काशी है, कहाँ मथुरा है। जीव जंतु को नहीं मालूम कि कहाँ कौन सा तीर्थ है। केवल एक मनुष्य, मानव का देह, मानव का शरीर, जिसको मालूम है कि मथुरा कहाँ है, जिसको मालूम है काशी कहाँ है, जिसको मालूम है गोवर्धन कहाँ है, जिसको मालूम है वृंदावन कहाँ है, जिसको मालूम है
उज्जैनी कहाँ है, जिसको मालूम है सोमनाथ कहाँ है, जिसको मालूम है नागेश्वर कहाँ है। केवल एक मानव मनुष्य। कभी तुमने कहीं सुना है, लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो और लाखों करोड़ों की संख्या में आस्था चैनल पर लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, और लाखों की संख्या में लोग इसको फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं। 5 दिन की ये फरीदाबाद की शिव महापुराण की कथा, लाखों करोड़ों भक्त देश में और विदेश में बैठकर इस कथा को सुन रहे हैं। कभी किसी ने सुना कि गाय को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना चींटी को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना कि कुत्ते को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना पशु को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना कि पक्षी को तीर्थ का स्नान कराओ। केवल सुनने में मिलता है तो केवल इतना मिलता है कि मनुष्य इस तीर्थ में जाकर स्नान करे। मनुष्य, मानव शरीर, ये मनुष्य जाए और तीर्थ का दर्शन करे, मनुष्य जाए और तीर्थ में स्नान करे। क्यों? क्या चींटी के लिए तीर्थ नहीं है? क्या चींटे के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पशु के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पक्षी के लिए तीर्थ नहीं है? केवल एक मनुष्य के लिए क्यों लिखा कि मानव तीर्थ में जाए? मानव जाए, जाकर तीर्थ का स्नान करे, मानव जाए कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करे, मानव जाए तीर्थ में जाकर दर्शन करे। केवल मनुष्य के लिए क्यों है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पशु पक्षी के लिए नहीं, मनुष्य के लिए तीर्थ का दर्शन, तीर्थ का स्नान, तीर्थ का दान, तीर्थ का भजन केवल मनुष्य के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84 लाख में नंबर की योनि है मनुष्य की योनि। और मानव शरीर एक ऐसा शरीर है, अगर इस शरीर में वो भजन कर लेता है, स्मरण कर लेता है, दान कर लेता है, पुण्य कर लेता है, कीर्तन कर लेता है, तीर्थ नहा लेता है, तो फिर इसका अगला जन्म नहीं होता। पर जितने जीव हैं, पशुचर, जलचर, थलचर, जितने भी जीव जंतु हैं, ये स्नान करेंगे पर इनकी सुध में नहीं रहेगा कि हमने तीर्थ का स्नान करा। गाय को नहीं मालूम, पशु को नहीं मालूम, कुत्ते को नहीं मालूम, पक्षी को नहीं मालूम कि हमने तीर्थ का स्नान करा, पर मनुष्य को मालूम है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा है। तीर्थ का स्नान करा है तो वो मरने के बाद भी ऊपर जाकर भी यमराज के सामने जाकर खड़े होकर कह सकता है कि मैंने कुरुक्षेत्र का स्नान करा था, मैंने यमुना का स्नान करा था, मैंने गंगा का स्नान करा था और तूने मुझे नरक में पटक दिया। वो ऊपर जाकर भी कह सकता है, वो जीवात्मा वहां पर भी बोल सकती है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा था। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र कहता है कि जैसे तीर्थ में पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर को नहीं मालूम रहता कि वो कहाँ है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी अगर कोई कुत्ता, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई जलचर, कोई थलचर 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में अगर जन्म भी ले लेता है तो फिर उसका अगला जन्म नहीं होता, वो जीव उसी जगह से तर जाता है, उसी जगह से तर जाता है। कितना सुंदर का एक गाली लोग दे देते हैं, तुझ में अकल नहीं है, तू स्वान है, तू कुत्ता है, तू गधा है, और लोग लड़ने बैठ जाते हैं। अगर जिसने गाली दी है ना उससे कहो भगवान से प्रार्थना करना, अगर स्वान भी बनाए ना, कुत्ता भी बनाए ना, तो कहीं किसी तीर्थ का बना देना, काशी विश्वनाथ के उस बनारस का, उस विश्वनाथ की भूमि वाराणसी का बना देना। अगर मुझे गधा भी बनाए तो भगवान से प्रार्थना करना कि हरिद्वार का बना देना। कम से कम गंगा की रज मुझे लगेगी, काशी विश्वनाथ के गंगा की रज मुझे लगेगी, उज्जैनी की रज मुझे लगेगी, कुबरेश्वर धाम की रज मुझे लगेगी, तो मैं भी तर जाऊंगा, अगला जन्म मेरा फिर संसार में नहीं होगा। बनाना तो ऐसा बना, बनाना तो ऐसा बना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काट दया करीन दर्शन आको शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख दया
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। बकरी को नहीं मालूम था कि ये महिसागर संगम है। आप लोग कहेंगे गुरुजी आज की कथा कहां से बोल रहे हैं, तो स्कंद पुराण कुमारी खंड से आज की कथा को लिया है। स्कंद पुराण का ये पवित्र चरित्र शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण का ये छोटा सा भाव लिया गया। कोई तुमसे पूछे ये महिसागर की कथा गुरुजी कहाँ से लेकर आ गए, ये सुंदर बरकरेश्वर महादेव की कथा कहाँ से लेकर आ गए, तो महिसागर संगम कथा स्कंद पुराण कुमारी खंड से बोली जा रही। एक बकरी, उसको नहीं मालूम बकरी को तीर्थ क्या है, बकरी को नहीं मालूम कि क्या धाम है, बकरी को नहीं मालूम कि कहां हो। शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, बाबा भोलेनाथ की कथा जिस जगह पर होती है, जिस स्थान पर होती है, उस स्थान के पास में जितने जीव रहते हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य तो छोड़ो, जो जीव भी रहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है उसका भी अगला जन्म नहीं होता, वो भी तर जाते हैं। एक भरोसा अपने भीतर दृढ़ करिए। एक जीव जंतु को नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं, एक पशु को नहीं मालूम कि हम कहां पर, एक पक्षी को नहीं मालूम कि हम कहां पर हैं। एक सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर किसी ने एक कुत्ता का फोटो डाला, शंकर जी पर चढ़ा हुआ दूध बाहर गया और कुत्ता उसको चाट रहा था। फोटो डालकर उसने लिखा कि गुरु जी से कहना कि जो दूध चढ़ता है वो कुत्ता बिल्ली पीते रहते हैं, तो गुरुजी ने मंदिरों की सफाई तो करवा ही दी है, पर ऐसा कर दो कि यह कुत्ता बिल्ली मंदिर के द्वार पर ना आए और वहाँ दूध वगैरह ना पिए। अब वो पत्र हमको, वो मैसेज कहा गुरुजी ये मैसेज आया, मंदिर की सफाई तो आप करा ही देते हो, मंदिर में तो खूब दिया बत्ती लगने लगा, मंदिर में लोग जाने लगे, पर ये चढ़ा हुआ दूध कुत्ता पी रहा है, ये अच्छी बात है। तो जिसने वो मैसेज भेजा था, बहुत पहले की बात है, हम उनसे कहेंगे आपका चढ़ाया गया दूध, शिव पर चढ़ा हुआ जल आप और हम पीते हैं तो बाबा की कृपा आप और हम पर हो जाती है। अगर वो चढ़ा हुआ दूध किसी स्वान ने पी लिया, कुत्ते ने पी लिया, तो उसकी भी तो जिंदगी संवर गई है, उसका भी तो जीवन संवर गया। मेरे शंकर भगवान का एक नाम है पशुपति नाथ। शिव केवल तुम्हारे ही नहीं, शिव केवल सीहोर वाला महाराज का नहीं, शंकर भगवान केवल तुम्हारे नहीं, शंकर भगवान केवल मनुष्य के नहीं, शंकर भगवान तो पशु के भी देव हैं, इसलिए उसको पशुपति नाथ कहते हैं। शिव पक्षियों के भी देव हैं। ये जितने पक्षी उड़ते हैं इनका अगर कोई देव है तो शंकर भगवान, इसलिए उनको श्रंभेश्वर महादेव कहा जाता है। पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर ने, भगवान नारायण नरसिंह बनकर आए थे और बहुत गुस्सा कर रहे थे, तो पक्षी का रूप रखकर शंकर भगवान ने अपने पंजे में उनको पकड़ा और ले जाकर बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में उनको डाल दिया, नरसिंह भगवान को। इसलिए आज भी जहां पर ताप्ती कुंड है, गर्म पानी जहां पर आता है, उसके नीचे देखोगे तो एक बड़ी सी शिला मिलेगी, वो नरसिंह शिला है। वहां के पंडा जी को पूछना कि नरसिंह शिला कहाँ है तो बता देंगे। आज भी शिव केवल पशुओं के देवता नहीं, वो पशुपति नाथ हैं। शंकर केवल मनुष्य के देवता नहीं, वो विश्वनाथ हैं। शंकर केवल पक्षियों के देवता नहीं, वो श्रमेश्वर नाथ हैं।
शंकर भगवान जीव और जंतु के भी देवता हैं। शंकर भगवान एक बकरी एक बकरा का भी देव है, उसका नाम बकरेश्वर महादेव है। कोई साधारण है शंकर? पीपल देव का भी देव है महादेव, इसलिए नाम पड़ गया पिपलेश्वर महादेव। बड़ के वृक्ष का भी देव है महादेव, तो बटकेश्वर महादेव। ऐसा कौन सा देव है जो शंकर की शरणागति में नहीं है? ऐसा कौन देव, ऐसा कौन पशु, ऐसा कौन सा पक्षी, ऐसा कौन सा जानवर, ऐसा कौन सा जीव जो शंकर की शरणागति में नहीं है? आप और हम शिव को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शंकर भगवान को पकड़ने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं शंकर की भक्ति करने वाला, शिव को भजने वाला अगर भूल से भी शंकर को छोड़ देता है, पर शंकर भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक। शिव नहीं छोड़ते अंतिम श्वास तक, शंकर नहीं छोड़ते आखिरी श्वास तक।